अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मैथ विद ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स आज से। ठीक है, हम आज एक्सरसाइज 1.1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बुनियादी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको पेपर दिखा दूँ। बुक वालों ने पेपर लास्ट में आपको दे दिया है। ठीक है, कि इस चैप्टर में से मार्क्स कितने नंबर्स का पेपर आएगा। ठीक है, दो शॉर्ट्स आए हुए हैं। एक आपका एमसीक्यूज़ आया हुआ है तकरीबन, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, और एक आपका क्या आया हुआ है, लॉन्ग आया हुआ है। तकरीबन 5 डेफिनेशंस आई हुई है। ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशंस कि ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है, यानी मैथमेटिक्स उसमें आपको ज़्यादातर नहीं करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने डेफिनेशंस अच्छे तरीके से करनी है और आपने एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से करने हैं जो कि 15 मार्क्स के आएंगे, तो आपने बुनियादी बातें हर एक्सरसाइज की लाजमी देखनी होगी। उसके बगैर आप क्वेश्चन तो कर पाएंगे, लेकिन 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन तकरीबन आप भूल जाइएगा फिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है तो फिर तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाइए। मैं वहाँ पर भी इतना थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि आपको समझ आ जाएगी एक्सरसाइज, लेकिन जिनके एग्ज़ाम अभी दूर है तो ये आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इमेजनरी नंबर या जिसे कहते हैं ख्यालाती नंबर। ठीक है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा सबसे बड़ा गोल है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता है रियल नंबर्स। आपको पता है ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, √2, √3, 2/3, 4/3, जितने भी नंबर्स आपके जहन में अभी तक आ रहे हैं, ये तमाम रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर्स कहूँ या रियल नंबर्स कहूँ, बात क्या होगी, एक ही होगी। लेकिन चलिए अब देखते हैं इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, या ख्यालाती नंबर। व्हाट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट से क्या मुराद है, या किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर रूट से क्या मुराद है, बात एक ही है। जब मैं रियल नंबर की बात करूँ या नंबर्स की बात करूँ, तो जो कैसे पेटे नंबर आपके जहन में आ रहे हैं, इनको रियल नंबर्स भी कहते हैं और नंबर्स भी कह देते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के जजर से क्या मुराद है, ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जब आपको पता है, जब आपको कहा जाता है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप डायरेक्ट कह देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो भाई 2 होता है। आप कहते होते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो हमारे पास 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमारे पास 6 होता है। लेकिन इससे मुराद क्या है, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, जब आप कहते हो कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट से क्या मुराद है, तो ये कहता है इज अनदर नंबर, एक और नंबर होता है, व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब आप उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, गिव द ओरिजिनल नंबर। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक और नंबर होता है, जिसको जब आप खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करते हो या जिसका जब आप स्क्वायर लेते हो, तो आपको क्या मिलता है, ओरिजिनल नंबर मिलता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 4 है, तो जब आप 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 4 का स्क्वायर लोगे, तो आपको वो नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना या उसका स्क्वायर लेना, बात क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, किसी भी नंबर के जजर से मुराद एक ऐसा नंबर जिसको उसी के साथ यानी खुद ही के साथ ज़रब दी जाए तो हमें वो नंबर मिले। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करते हैं, तो हमसे ये डिमांड की जा रही है कि दुनिया में एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका जब स्क्वायर लिया जाए या जिसको जब खुद ही के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिले, 4 मिले। तो जवाब आया 2, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जिसको जब खुद ही के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 है, इसका मतलब 4 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है या 4 का जब स्क्वायर लिया जाता है तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, 16 मिलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 है, यानी दुनिया में एक ऐसा नंबर है हमारे पास जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको 36 मिले। तो अंडर रूट 36 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 वो नंबर है जिसका जब स्क्वायर लिया जाएगा तो आपको 36 मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट से मुराद एक ऐसा नंबर ढूंढना जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको वही ओरिजिनल नंबर मिले। समझ आ गई बात। चलो अब चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन में एक आपसे सवाल पूछा गया है। नज़र तो आ रहा है ना आपको, यस आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आपको थोड़ा प्यारा नज़र आ रहा है, चले देखते हैं। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देखने की कोशिश करते हैं। किसी मनफी अदद का दूसरे दर्जे का जज़र या सिंपल जज़र, एक ही बात है, क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ -1, जज़र क्या होगा -1 का, जज़र क्या होगा -2 का, स्क्वायर रूट क्या होगा -3 का, जज़र क्या होगा -4 का, उर्दू में जज़र कहते हैं। ठीक है, तो आप
से मैं ये मांग कर रहा हूँ, आपसे मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि दुनिया में एक ऐसा नंबर ढूंढे जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको -1 मिले। दुनिया में एक ऐसा नंबर ढूंढे जिसको जब उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको -2 मिले, या आपको -3 मिले, या आपको -4 मिले। सबसे पहले बेसिक नंबर -1 सबसे सिंपल नंबर है, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, आप कहोगे 1, जी बिल्कुल हो सकता है। जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, अब इसके साथ आप कोई साइन नहीं कंसीडर कर रहे, तो इसका मतलब आप इसके साथ पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं। तो जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको 1 मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 1 ही देगा या सिंपल 1 देगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जब खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 तो मिलता है लेकिन नेगेटिव साइन नहीं मिलता, तो हमें तो -1 चाहिए, तो 1 वो नंबर नहीं है। आप कहोगे चलो -1 चेक कर लेते हैं। -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या जब -1 का स्क्वायर लिया जाए, ठीक है, यानी -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आंसर मिल जाता है और 1 मल्टीप्लाई को होके 1 ही दे देता है। तो अब यहाँ से बात समझ लीजिए, अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर क्यों ना हो, जब आप उसको जैसे -2 जब आप उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे या आप उसका स्क्वायर लोगे तो आपको रिजल्ट में एक पॉजिटिव नंबर हमेशा मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आंसर देगा, पॉजिटिव, और 2 मल्टीप्लाई होके 4 देगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 देगा। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको जब उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए आपको नेगेटिव नंबर मिले। नेगेटिव नंबर कभी नहीं मिल सकता आपको। अगर उसके साथ नेगेटिव साइन हो तो 2 मरतबा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके भी आंसर पॉजिटिव देगा, और अगर पॉजिटिव हो फिर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो दुनिया में कोई भी ऐसा रियल नंबर नंबर एक ही चीज़ है, आपके पास नहीं है जिसको जब उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आंसर नेगेटिव मिले। इवन नेगेटिव नंबर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आंसर दे देता है, या नेगेटिव का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब बात यहाँ पर आके फंस गई। स्क्वायर रूट को जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था कि दुनिया में ऐसा नंबर ढूंढो जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको ये वाला नंबर मिले, तो ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर तो कोई है ही नहीं हमारे पास जिसका जब स्क्वायर लिया जाए या जिसको जब उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें नेगेटिव नंबर मिल सके, ठीक है। 2 3 4 तो मिल जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन उसके साथ कभी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आके बात क्या हो गई, फंस गई, बिल्कुल फंस गई। कैसे फंस गई, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था, कोई नंबर ऐसा ही नहीं था जो इसका आंसर बन सके, जो इसको रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर साइंसदानों ने, मैथमेटिशियन ने एक बात निकाली कि भाई कोई भी ऐसा नंबर तो नहीं है, रियल नंबर तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ये इसका आंसर बन सके कि उसका जब स्क्वायर लिया जाए तो -1 आए। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो इसका आंसर एक ख्यालाती नंबर है, एक इमेजनरी नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए अब हमने जिस तरीके से स्क्वायर रूट को डिफाइन किया है उसके मुताबिक तो कोई नंबर इसका आंसर ही नहीं बन रहा। तो इसका आंसर एक ख्यालाती नंबर, एक इमेजनरी नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एक सिंबल इन्होंने हमें दिया, वो सिंबल है आयोटा, कि चलो भाई आज के बाद हम मानेंगे जैसे 4 का स्क्वायर रूट, यानी एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको 2 मिले, 4 मिले। जैसे 2 है, एक रियल नंबर 2 है आपके पास, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर एक रियल नंबर बन रहा है 2। तो इस तरह -1 का स्क्वायर रूट का कोई आंसर नहीं बन रहा था रियल नंबर्स में से। तो हमने कहा चलो एक एक ऐसा नंबर तो रियल में हमारे पास कोई भी नहीं है, तो चले हमने सोचा कि हमारे पास एक इमेजनरी नंबर है आयोटा, जिसका नाम रख दिया गया। वो एक ऐसा नंबर है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो हमें -1 मिले। ये रियल नंबर तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आंसर बन सके, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए या जिसको खुद ही के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर क्या मिले, -1 मिले। तो ऐसा कोई नंबर नहीं था, तो हमने कहा चलो हमने एक नंबर इमेजिन कर लिए जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे आयोटा कहेंगे, और हम आज के बाद मान लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल है, यानी आयोटा वो नंबर है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आपको क्या मिले, आपको रिजल्ट में -1 मिले। हमने मान लिया, जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, तो 2 का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ -1 कोई रियल नंबर ऐसा नहीं था कि जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो हमें -1 मिलता, तो हमने इसको इक्वल रख दिया, इसका आंसर खुद से एक बना लिया जिसे हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे हमने आयोटा से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और हमने मान लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर है।
तो जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर था तो 2 का स्क्वायर 4 था, तो अब हम ये मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब आयोटा के बराबर है तो जब आयोटा का स्क्वायर लिया जाएगा तो हमें क्या मिला करेगा, -1 मिला करेगा। ये हम बात मान चुके हैं आज के बाद, ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसकी मदद से, ये तो बिल्कुल आसान सा नंबर था, बेस नंबर था, इसकी मदद से हमारे पास इन नंबर्स के स्क्वायर रूट भी पॉसिबल हो जाएंगे। ज़रा गौर से देखिएगा, ये बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 या -2 का जज़र मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए या जिसको जब खुद ही के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें -2 मिल सके। माइनस साइन कभी भी नहीं मिल सकता। अगर वो नेगेटिव होगा भी तो मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन पॉजिटिव आंसर दे देगा। ये मैं बात यहाँ पर अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जगह देखिएगा, ठीक है, अगर कोई भी वीडियो को आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि देखिए इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर -1 2 ज़ा 2, तो ये फिर से -2 आ जाएगा। अब हमें पता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट पहले पर भी अप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट दूसरे पर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक? एक मिनट, ये मेरा, अच्छा ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम लिख सकते हैं। और अभी हमने देखा कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा होता है। ये हमने मान लिया कि आयोटा वो नंबर है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो -1 आए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। मैंने इसकी जगह पर i लिख दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो आप इसको इस तरह लिख दें या आप इसको √2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख लें। बात क्या है, एक ही है, ठीक है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर तो 6 ही आना है, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 हल होके ये आया, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 हल होके हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। यानी दुनिया में एक ऐसा नंबर हमने ढूंढ लिया, ये नंबर रियल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके साथ आयोटा है और आयोटा किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो अब मैं बताता हूँ, ये बात मैं बताता हूँ, बड़ी भारी बात है ये। स्क्वायर रूट ऑफ -2 हमारे पास आया √2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी √2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा वो नंबर है जिसका जब स्क्वायर लेंगे तो -2 आएगा। ज़रा देखते हैं गौर से, इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आयोटा का स्क्वायर लिया। स्क्वायर दोनों नंबर्स पर, आयोटा भी एक नंबर ही है जो कि √-1 है, ठीक है। स्क्वायर √2 पर भी अप्लाई हो गया और आयोटा पर भी अप्लाई हो गया। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमें आंसर में क्या मिला, 2 मिला। और आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है, आयोटा वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। तो आयोटा वो नंबर है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें -1 मिलता है। तो इसकी जगह पर -1 लिख दिया, 2 1 2 -2 आ गया। तो इस बेस नंबर का नाम आयोटा रखने से, एक ऐसा नंबर रखने से जिसका कोई वजूद नहीं है लेकिन जिसका सिंबल हमारे पास है, उसका नाम आयोटा रखने से, एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हमने इमेजिन कर लिया, उसका नाम आयोटा रखने से हमारे पास बाकी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट भी ऐसे क्या हो गए, पॉसिबल हो गए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और आयोटा जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो ओवरऑल वो भी क्या कंसीडर होगा, एक इमेजिनरी नंबर ही कंसीडर होगा। लेकिन इस आयोटा की मदद से इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को जब हमने आयोटा कहा कि चलो भाई आज के बाद -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होगा, यानी आयोटा वो नंबर होगा जिसका जब स्क्वायर लिया जाएगा तो -1 मिलेगा। इसकी मदद से बाकी नेगेटिव नंबर्स के भी क्या स्क्वायर रूट पॉसिबल हो गए। तो हमने क्या किया, ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और आयोटा जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये भी ओवरऑल है, क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर होगा। तो -2 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल नंबर में तो पॉसिबल नहीं था, नंबर्स में तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने इमेजिनरी नंबर्स की मदद से इसको क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, एक आई की मदद से डिफाइन कर लिया। और आई जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो भी एक इमेजिनरी नंबर कंसीडर होगा। तो रियल तो इसका कोई भी आंसर नहीं था, तो हमने इसका आंसर इमेजिन कर लिया जो कि वर्क भी कर रहा है, जिसका जब स्क्वायर लिए जा रहा है तो -2 हमें मिल रहा है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 डायरेक्ट ये सारा काम आज के बाद मैं नहीं करूँगा। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आएगा तो बाहर में इसको क्या लिख लिया करूँगा, आयोटा लिख लिया करूँगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3 आज के बाद पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। रियल नंबर्स में तो पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर्स हमारे पास ऐसा नहीं है जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो स्क्वायर -1 आए, लेकिन इमेजिनरी नंबर में अब ये डिफाइन हो गया है, ठीक है। तो ये था इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। से स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा क्यों कहा और फिर आयोटा का स्क्वायर किस तरह -1 के बराबर हुआ, ये सारा हमने समझा, ठीक है। अब हम चलते हैं इमेजिनरी नंबर की तरफ। मैंने अभी आपको कहा था द प्रोडक्ट ऑफ रियल
ठीक है, रियल मतलब नंबर, ठीक है, नंबर्स जो आप देखते आ रहे हैं पीछे, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन ना आए तो बाकी सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर ही कहलाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो फिर वो रियल नहीं रहता। द प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। जब आप एक रियल नंबर लेते हैं, सपोज मैंने 2 नंबर ले लिया, ठीक है, आप उसको आयोटा यानी इमेजनरी नंबर यानी आयोटा बराबर होता है -1 के, ठीक है। -1 का जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमने उसको आयोटा कह दिया, ठीक है। जब आप आयोटा के साथ किसी भी नंबर या रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल आपको एक क्या मिलता है, इमेजनरी नंबर मिलता है। जिस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 एक इमेजनरी नंबर है क्योंकि अंडर रूट -1 किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये एक इमेजनरी नंबर आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिखूँ या 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 लिखूँ, बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। बात समझ आ गई। या मैं लिखूँ 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा या मैं लिखूँ 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो यहाँ पर 3 तो रियल नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, साफ। लेकिन आयोटा क्या है, ये एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है, जिसको हमने इमेजिन किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आंसर, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता नंबर्स में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ओवरऑल क्या देगा, एक इमेजनरी नंबर देगा, एक ख्यालाती नंबर देगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए, कभी कभार मुझसे भूल जाता है, ठीक है, सॉरी। ये रियल नंबर या हकीकी अदद है, ये एक हकीकी अदद है, और ये क्या है, ख्यालाती नंबर है, जिसको हमने ख्यालात में कह दिया। तो ओवरऑल भी ये क्या बनेगा, एक ख्यालाती नंबर ही बनेगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अब फील हो रहा है कि आयोटा कहाँ से आया है, बिल्कुल अब फील होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो स्क्वायर रूट द प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर, जब आप एक रियल नंबर को, कोई भी नंबर को स्क्वायर रूट ऑफ -1 जिसका कोई भी आंसर नहीं था, जिसके आंसर को हमने खुद से इमेजिन कर लिया आयोटा, या तो आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या आयोटा, तो जो नंबर बनेगा आपके पास वो क्या कहलाएगा, एक इमेजनरी नंबर कहलाएगा। वो ओवरऑल भी एक इमेजनरी होगा क्योंकि आयोटा इमेजनरी है, तो ये न मल्टीप्लाई हो के भी आंसर इमेजनरी होगा। जब एक इमेजनरी नंबर के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल भी आंसर इमेजनरी बन जाता है, ठीक है, जो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ओवरऑल भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरह, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, इसकी डिफिनेशन हो सकता है पेपर में आ जाए, तो मैं सबसे पहले इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख लूँगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, गौर से देखिएगा, ठीक है, 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बस अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है, आपको पता चल गया रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो आप इमेजिन कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9, जिनके आंसर कोई ना कोई होते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका आंसर मुमकिन नहीं होता हमारे पास, तो उससे हमने जो नंबर डिफाइन किए वो सारे क्या कहलाए, इमेजनरी नंबर कहलाए। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने सबसे पहले आयोटा का, फिर आयोटा की मदद से सारे नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को हमने डिफाइन किया, और फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय समथिंग भी ओवरऑल क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। जब आप एक रियल नंबर लेते हो, एक नंबर लेते हो और एक इमेजनरी नंबर लेते हो, उन दोनों को कंबाइन करते हो तो आपके पास क्या बनता है, एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। उर्दू में भी कम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। हकीकी और ख्यालाती आदात के मजमूए से बनने वाले नंबर को क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। आप एक हकीकी अदद लें 2 3 4 5 6 और एक इमेजनरी नंबर लें, उन दोनों को जमा करें तो आपके पास क्या बनेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जैसे 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल रियल है, ठीक है। और 2 आयोटा, ये क्या, ये एक इमेजनरी नंबर है। क्यों इमेजनरी नंबर है, क्योंकि 2 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और आयोटा एक इमेजनरी नंबर है। आयोटा जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल वो क्या हो जाता है, इमेजनरी होता है। तो 2 आर में से, 2 आयोटा इमेजनरी नंबर में से, इन दोनों को जब मैं जमा करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कि सी में जाएगा, ठीक है, वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। सी से मुराद कम्प्लेक्स नंबर का सेट, आर से मुराद रियल नंबर का सेट, आई से मुराद इमेजनरी नंबर का सेट। अच्छा, गौर से देखिए एक और बात, जिस तरह 3 एक रियल नंबर है और 6 आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है, क्योंकि आयोटा जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आयोटा खुद हमने उसको इमेजिन किया हुआ है, तो इमेजिन की हुई चीज़ जब भी किसी, ये तो एक नंबर है ना, रियल नंबर है, लेकिन जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा तो ये ओवरऑल एक इमेजनरी नंबर बन जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म हम इस तरह कह सकते हैं, इन जनरल फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, सॉरी इसको एम कर दे आप। आम तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ
तो अगर मैं एक नंबर लूँ रियल नंबर में से, मैंने उस नंबर का नाम क्या रख दिया एक्स। एक्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। और वाई आयोटा, ये मैंने एक नंबर ले लिया इमेजनरी नंबर में से, ठीक है। वाई ओवरऑल एक रियल होगा, लेकिन वाई जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई बेचारा इसके इमेजनरी होने की वजह से ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये एक इमेजनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रियल नंबर है एक्स, वाई आयोटा एक इमेजनरी नंबर है एक्स, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आप सोच सकते हो 4/3, 2/3, 5/3, ये सारे रियल नंबर है। वाई आयोटा आप सोच सकते हो 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा। अब मैं जनरल लिख रहा हूँ कि वाई आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, एक्स एक रियल नंबर है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल एक क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ये जनरल फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो ये 2 + 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। एक्स की वैल्यू 1000, वाई की वैल्यू 500, तो 1000 + 500 आयोटा भी एक इमेजनरी एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने लिख दी, ठीक है। ये रियल नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर होगा लेकिन चलेगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन वाला नंबर नहीं होगा, तभी ये रियल होगा। और ये ओवरऑल आयोटा जब इमेजनरी है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर -1 आया है, तो जब ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल एक इमेजनरी नंबर होगा। तो रियल प्लस इमेजनरी हमारे पास क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, ये आपके बुक की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपको ये समझ आएगी, वो भी आप लिख सकते हो पेपर में, ये भी लिख सकते हो। द नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास एक नंबर है z, अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख पाओ x + y आयोटा, जहाँ पर x y रियल नंबर होंगे लेकिन y आयोटा इमेजनरी नंबर होगा। मेरी बात गौर से सुनो, एक्स वाई तो रियल नंबर होंगे लेकिन वाई बेचारा जब आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने आपको कहा था जब भी कोई रियल नंबर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इमेजनरी नंबर बन जाता है। तो अगर आप किसी भी नंबर को एक्स + वाई आयोटा की फॉर्म में लिख पाओ, यानी पहला रियल नंबर प्लस फिर इमेजनरी नंबर, जब आप एक नंबर को इस फॉर्म में लिख पाओ तो वो नंबर क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई नंबर है z, उसमें पहला नंबर रियल हो, फिर प्लस का साइन हो, फिर एक इमेजनरी नंबर हो, अगर एक नंबर इस फॉर्म का है तो हम उसे क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। द नंबर ऑफ द फॉर्म z = x + y आयोटा, वेयर सॉरी ये एक्स वाई कर दे आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स वाई रियल है, ठीक है। एंड आयोटा क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, यानी ये एक इमेजनरी नंबर है, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। ये रियल है, ये भी रियल है, लेकिन रियल नंबर जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल इमेजनरी बन जाएगा। ये तो सिंपल रियल नंबर है, तो रियल प्लस इमेजनरी ओवरऑल आपको क्या देगा, एक कम्प्लेक्स नंबर देगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह कहना है कि आपके पास एक नंबर हो जिसको हम x + y आयोटा की फॉर्म में लिख पाए। एक्स वाई तो रियल होंगे, आर में से होंगे, लेकिन आयोटा कहाँ से होगा, -1 में, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा, जिसको हमने कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। तो समझ जाएगा वो खुद ब खुद के y जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ओवरऑल इमेजनरी नंबर है। तो रियल प्लस इमेजनरी आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एक अदद z जिसको हम लिख पाए x + y आयोटा की फॉर्म में, x बिल्कुल एक रियल नंबर होगा, y भी एक रियल नंबर होगा, लेकिन y बेचारा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल इमेजनरी। तो रियल प्लस इमेजनरी जिसमें x y तो रियल हो, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 बराबर हो आयोटा इमेजनरी नंबर, ठीक है, कम्प्लेक्स अदद कहलाता है। तो ऐसे अदद को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स अदद कहेंगे, जो इस फॉर्म में हो, जिसमें पहला नंबर रियल हो, दूसरा नंबर क्या हो, इमेजनरी हो। उन दोनों का सम हमें, अगर किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख पाए तो उस नंबर को हम क्या कहा करेंगे, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहा करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक है, जैसे 2 + 3 आयोटा, 2 एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, लेकिन 3 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया, इमेजनरी। तो रियल प्लस इमेजनरी, z को मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो ये क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। जिस तरह 6 + स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -2 को मैं हल करके इस तरह लिख सकता हूँ ना, नेगेटिव साइन बाहर आके क्या प्रोड्यूस कर देता है, आयोटा। तो ये एक नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 6 रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर की फॉर्म में। तो z क्या होगा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 खुद भी रियल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तब इमेजनरी होता है। ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये बेचारा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल एक इमेजनरी नंबर है। तो इमेजनरी प्लस रियल = कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, ये नंबर जिसके साथ आयोटा ना आ रहा हो इसको हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z। ये इसका क्या होगा,
रियल पार्ट, उर्दू वालों के बुक में भी रियल पार्ट इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और जिस नंबर के साथ अयोटा लिखा हो उसको हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी होगा। इस नंबर का रियल पार्ट हमारे पास 2 है और इस नंबर का इमेजनरी पार्ट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट से मुराद वो नंबर जिसके साथ अयोटा ना आ रहा हो, और इमेजनरी पार्ट से मुराद वो नंबर जिसके साथ अयोटा आ रहा हो, ठीक है। समझ आ गई बात। इन जनरल या आमतौर पर हमें पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स प्लस वाई अयोटा। एक्स वाई दोनों रियल नंबर होंगे, लेकिन अयोटा क्या होगा, इमेजनरी नंबर होगा। तो अयोटा मल्टीप्लाई बाय रियल, ये ओवरऑल इमेजनरी बन जाएगा। ये रियल है तो रियल प्लस इमेजनरी इज इक्वल टू अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप एक नंबर को रियल प्लस इमेजनरी नंबर की फॉर्म में लिख पाओ तो आप समझ जाना कि वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ऐसा ये वो पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, या इसको सिंपल अल्फाज में रियल पार्ट ऑफ जेड इस तरह लिखेंगे। एक्स रियल पार्ट होगा और इमेजनरी पार्ट अयोटा के साथ जो भी हो, ठीक है, जो भी रियल नंबर हो वो इमेजनरी पार्ट होगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और वो यहाँ पर वाई, सॉरी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, और उर्दू में हम इसको इस तरह लिखेंगे, जेड का हकीकी हिस्सा क्या होगा, प्योर रियल नंबर जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा हो वो एक्स होगा, और जेड का ख्यालाती हिस्सा जिसको इमेजनरी पार्ट कहते हैं, जिसको आई एम जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई एम ज़ोएब, ठीक है। अयोटा के साथ जो भी रियल नंबर हो, ठीक है, लेकिन जब अयोटा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा ये ओवरऑल इमेजनरी होगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन ये अकेला तो रियल है ना। तो वाई जो अयोटा के साथ जो नंबर आ रहा हो वो क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा, इमेजनरी हिस्सा होगा। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के आज के बाद दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात, बिल्कुल समझ आई होगी, मुझे पता है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, एवरी रियल नंबर, आप जो भी नंबर सोच सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 √2 √3, लेकिन √ के अंदर नेगेटिव साइन ना हो बस। एवरी रियल नंबर इज कम्प्लेक्स बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन ये उलट नहीं होता। हर हकीकी अदद कम्प्लेक्स होता है लेकिन हर कम्प्लेक्स रियल नहीं होता। जिस तरह 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा तो ये एक रियल नंबर है। स्क्वायर रूट ही नहीं है तो नेगेटिव साइन क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको रियल प्लस इमेजनरी नंबर की फॉर्म में लिख पाएंगे, क्योंकि हर कम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजनरी नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस अयोटा। देखो 0 एक नंबर है, 0 के साथ जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल क्या है, इमेजनरी नंबर। तो रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, तो ये ओवरऑल है क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसके साथ आप जस्ट 0 अयोटा लिख दो। 0 अयोटा लिखने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 अयोटा कोई मीनिंग नहीं रखता, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हो कि ये रियल नंबर है, ये जस्ट नंबर है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, और इसमें अयोटा के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इमेजनरी नंबर है। तो रियल प्लस इमेजनरी ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा, 18 प्लस 0 अयोटा, तो ये रियल, ये इमेजनरी नंबर, ये प्लस हो रहे हैं तो ये ओवरऑल क्या हो जाएंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इन जनरल अगर x मेरे पास कोई रियल नंबर हो, x 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हम उसको लिख सकते हैं x प्लस 0 अयोटा, जिसमें ये देखो ये रियल नंबर है, उसने खुद कह दिया कि x रियल नंबर है, और दरमियान में प्लस साइन आ रहा है, और उसके बाद 0 अयोटा। रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज़ इमेजनरी नंबर। तो एक नंबर जिसको आप रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर की फॉर्म में लिख पाओ तो समझ जाना कि वो ओवरऑल क्या है, वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हर रियल नंबर कम्प्लेक्स होता है, यानी रियल नंबर का पूरा सेट, तमाम रियल नंबर क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर के कम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर का सेट सब सेट कहलाएगा कम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि तमाम रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो 2 + 2 अयोटा, तो आप इसको रियल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि रियल नंबर वो होता है जिसमें अयोटा नहीं आ रहा होता है। तो इसमें अयोटा तो आ रहा है, तो आप इसको कम्प्लेक्स नंबर नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा है वाइस वर्सा, उलट नहीं होता, हर कम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसा आपको अच्छा नज़र आ रहा है बस गुजारा कीजिएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, या जिसे कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर की मुस्ततीली शक्ल, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, मैं बता चुका हूँ ये रियल है, ये भी रियल है, लेकिन जब इस रियल के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ओवरऑल इमेजनरी हो जाता है। ये रियल प्लस इमेजनरी ओवरऑल क्या हो जाता है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, और इस फॉर्म को कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एक्स वाई रियल नंबर यानी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव बन जाए तो इमेजनरी है, हर किसी को पता है। तो अयोटा जब इस रियल नंबर 2 3 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल इमेजनरी प्लस रियल कम्प्लेक्स नंबर।
अच्छा, इसके बारे में एक दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ये आएगा एमसीक्यूज़ इसमें से। याद रखना, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये उसका रियल पार्ट है, ये ओवरऑल इमेजिनरी पार्ट है, ये मैं बता चुका हूँ पीछे। इफ़ x इज इक्वल टू जीरो, अगर रियल पार्ट पूरा का पूरा जीरो, देन कम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू प्योर इमेजनरी। कम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे कि ये एक प्योर इमेजनरी नंबर है, क्योंकि रियल पार्ट तो उसमें से खत्म हो गया, और मैंने आपको कहा है कि ये रियल पार्ट खत्म हो गया, ये एक रियल नंबर है, रियल मल्टीप्लाई बाय इमेजनरी आयोटा, ये एक इमेजनरी नंबर होता है। तो अगर x जीरो हो जाए तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि प्योर क्या होगा, इमेजनरी होगा। अगर x जीरो हो तो कम्प्लेक्स नंबर को खालिस ख्यालाती अदद कहा जाएगा। जैसे जैसे मेरे पास हो z इज इक्वल टू जीरो प्लस टू आयोटा, तो रियल पार्ट इसका जीरो हो गया है, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि जीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ओवरऑल एक इमेजनरी नंबर हो गया है। ठीक है, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम, कम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजनरी नंबर। जिस तरह 3 आयोटा है, 4 आयोटा है, ये सारे इमेजनरी नंबर है। हर इमेजनरी नंबर भी कम्प्लेक्स होता है, क्यों? क्योंकि आप इसके साथ इसका रियल पार्ट जीरो लगा के आप इसको रियल प्लस इमेजनरी लिख सकते हो। तो अगर एक ऐसा नंबर हो जिसमें पहला नंबर रियल हो फिर इमेजनरी हो, उन दोनों को सम बने, तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो याद रखना, हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट जीरो, उसको हम कहेंगे प्योर इमेजनरी नंबर। समझ आ गई बात? तो ये एक प्योर इमेजनरी नंबर है, ये एक प्योर इमेजनरी नंबर है, ये एक प्योर इमेजनरी नंबर है। ठीक है, और अगर इफ़ y इज इक्वल टू जीरो, देन कम्प्लेक्स नंबर इज रियल। उस कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल भी कह सकते हैं। मैंने आपको पीछे कहा है कि हर कम्प्लेक्स नंबर रियल भी होता है। जैसे z इज इक्वल टू टू, इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है, जीरो है, और y यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो ये ओवरऑल ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन हम इसको इस टू को हम लिख सकते हैं टू प्लस जीरो आयोटा की फॉर्म में। तो देखो, ये एक कम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल भी कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? अब इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर के बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं। लेट टू कम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 जिसमें रियल पार्ट x1 है और इमेजनरी पार्ट y1 आयोटा है। ठीक है, इन दोनों, इस रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का सम एक कम्प्लेक्स नंबर बना रहा है। ये एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। आर सेट टू बी इक्वल इफ, हम इनको इक्वल कहेंगे अगर z1 का रियल पार्ट यानी x1 बराबर हो x2 के, रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर हो रियल पार्ट ऑफ z2 के, आयोटा जिसके साथ आयोटा नहीं हो उसको रियल पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट x1 है, यहाँ पर रियल पार्ट x2 है। अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर यहाँ पर ये 2 हुआ तो यहाँ पर भी ये 2 होगा, तब हम कहेंगे कि ये इक्वल हो सकते हैं ये नंबर। आगे एक और कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 के। आयोटा के साथ जो भी नंबर हो, रियल नंबर हो, उसको हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट पहले का y1 है, दूसरे का इमेजनरी पार्ट y2 है। तो अगर रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजनरी पार्ट के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल होंगे। दो कम्प्लेक्स आदाद z इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा और z2 इज इक्वल टू x2 y2 आयोटा सिर्फ और सिर्फ तभी मसावी बराबर कहलाएंगे अगर पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो गया और पहले का इमेजनरी पार्ट दूसरे के इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये थे 32 मिनट हमारे। अब चलें शुरू करते हैं। हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आया तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव नहीं था, तो हमने उसको आयोटा कह दिया, और फिर हमने देखा कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग दर्जा झेल को हल करें जितना हल कर सकते हैं। अब हर किसी को पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। समझ आ गई? ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी तरीके से आयोटा का स्क्वायर बनाऊंगा। यहाँ पर अगर आप पावर में ओड नंबर देखें, एक ऐसा नंबर देखें जो ताक हो, सबसे पहले आपने इसको इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए आप इससे प्रीवियस डिजिट 4 वो अकेला कर दे और 1 अकेला कर दे। हमें पता है कि इन दोनों नंबर के बेसिस आयोटा है, तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये फिर से हमारे पास हल हो के 4 + 1 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ओड नंबर हो तो आप इवन नंबर अलहदा कर दे और 1 अलहदा कर दे, क्योंकि हमें पता है इन दोनों पावर्स की बेसिस सेम है, तो फिर से ये ऐड होके फिर से 5 बनाएंगे। अगर ओड नंबर हो तो इवन नंबर अलहदा कर ले और ओड नंबर अलहदा कर ले। ठीक है, एक ओड नंबर अलहदा कर ले। ठीक है, अब हमें पता है 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, हर किसी को पता है हम लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 फिर 4 ही देगा। ठीक है, और हमें पता है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हम आयोटा के स्क्वायर की जगह पर -1 लिख सकते हैं, और -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर, माइनस की पावर जब इवन होगी तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर मीन 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो,
तो हमारे पास 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और ये आयोटा की पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हमारे पास आयोटा ही आ जाएगा। 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही हमारे पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर देखो 16 इवन नंबर है, ठीक है। हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 18 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर इवन नंबर हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग की फॉर्म में डायरेक्ट लेके, अगर ऑड हो तो पहले इवन अलहदा करें, 1 अलहदा करें, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग की फॉर्म में उसे लेके। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 फिर से 16 देगा, तो मैंने इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं किए। अब हमें पता है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। अब माइनस की पावर इवन नंबर है, माइनस की पावर 8 इवन नंबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 की पावर 8, 1 को 1 के साथ 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव 1 आ गया हमारे पास। अब माइनस आयोटा की पावर -19 है। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाया जाता है, याद रखना किसी चीज़ की पावर जब नेगेटिव आ जाए तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाया जाता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे आपको पता है। सबसे पहले मैं इसको एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ। माइनस आयोटा की पावर -19, मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ, ठीक है। इस नंबर के नीचे कुछ नहीं, ये आयोटा भी एक नंबर ही है इमेजनरी, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। अब अगर किसी चीज़ की पावर नेगेटिव हो, आपको उसको पॉजिटिव करनी है, तो अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो आप उसे नीचे ले आए, और अगर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर ले जाए, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब ऊपर कुछ नहीं बचेगा, जब हम माइनस आयोटा की पावर 19 को -19 को नीचे लेके आएंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा, ठीक है हमारे पास। और ये जब नीचे आएगा तो नीचे पहले से 1 था, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आके इसकी पावर क्या हो गई, 19 हो गई, या पॉजिटिव 19 हो गई, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक? हाँ बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1 जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ आती है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस आयोटा की पावर 19, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा इस तरफ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। अब पावर पॉजिटिव हो गई, अब पावर दोनों को, यहाँ पर एक माइनस साइन है एक आयोटा है, दोनों को पावर अलग अलग मिलेगी। माइनस की पावर 19 ओड नंबर है, तो माइनस बच जाएगा जब उसे पावर मिलेगी। अगर माइनस की पावर इवन नंबर होती तो माइनस को पावर मिलने के बाद वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। आयोटा को जब भी पावर मिलेगी तो वो आयोटा की पावर 19 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर जब ओड नंबर हो तो पहले इवन नंबर यानी 18 को अलग कर दे और 1 को अलग कर दें। हमें पता है बेसिस से में फिर से पावर ऐड होकर ये क्या बनाएगा, 18 + 1 19 ही बनाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ से शुरू, आप इक्वल के नीचे लीजिए चलते जाए, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, मैं इस तरफ से आ गया। 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 19, 2 × 9, 2 9 18 होता है ना हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो -1 की पावर 9 आ गया। और हमें पता है माइनस की पावर जब ओड नंबर आएगा तो माइनस बच जाएगा, तो माइनस की पावर 9 माइनस बचेगा, वो जब इसके साथ पहले उस पर पावर लगेगी, माइनस पर जब 9 पावर लगी तो माइनस बच गया। अब वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। और 1 की पावर 9 वो 1 ही आएगा, और आयोटा इसी तरह आ गया। अब 1 × आयोटा क्या आ गया, आयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर 1/आयोटा आ गया। लेकिन डिवाइड में आयोटा हमेशा नहीं रखा जाता। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में नीचे आयोटा आ जाए तो उसको हमेशा सिंप्लीफाई किया जाता है। आप उसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे ज़रा गौर से देखें। हमारे पास बचा 1/आयोटा, लेकिन याद रखना मेरी बात, जब भी डिनोमिनेटर में नीचे आयोटा आ जाए तो उसको हमेशा सिंप्लीफाई किया जाता है। उसको किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है, अगर सिंपल आयोटा हो तो आप आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें, नीचे क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें, क्योंकि एक चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई करने से और नीचे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आयोटा 1 जार आयोटा, और नीचे आ जाएगा आयोटा × आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया। अब ये माइनस साइन इस पूरे फ्रैक्शन का साइन है, तो आप इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसे यहाँ लिख ले, और नीचे 1 आ गया, और नीचे कुछ ना हो तब भी 1 होता है, और अगर कुछ ना लिखो तब भी 1 होता है, तो इसका आंसर -आयोटा हमारे पास आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 27 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा पर -26 पावर है, आयोटा की पावर नेगेटिव है। सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले से कहाँ लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में। अब ऊपर 27 है, 27 बच गया, अगर ऊपर कुछ ना बचता तो फिर मैं 1 लिखता, ठीक है। नीचे आयोटा की पावर जब आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब 26 हमारे पास क्या है, ये एक इवन नंबर है, और अगर आपको नहीं पता कि मैं इसको क्या 2 × किस समथिंग की फॉर्म में लिखूँ, तो आप 26 को डिवाइड कर दे 2 पर, डिवाइड आपको इसने कहा 13, तो आप 26 को लिख सकते हैं 2 ×
13 की फॉर्म में, तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 की फॉर्म में। एक ही चीज़ की दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर से हमें 26 ही मिलेगा, इक्वल का साइन लगाते जाएँ। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है अब -1 होता है, और -1 की पावर 13 ओड नंबर है तो माइनस बच जाएगा पावर अप्लाई होने के बाद, और 1 की पावर जो भी हो वो 1 रहता है। और मैंने अभी आपको कहा था कि ये माइनस साइन इस पूरे फ्रैक्शन का साइन है, आप इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे और नीचे 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो वही आती है, क्योंकि -27 के नीचे कुछ नहीं है तब भी 1 ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर -27 हमारे पास आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, y रेस टू द पावर 11 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 5, दोनों की पावर ओड है। पहले इसको इवन बनाएंगे तो इवन नंबर अलहदा कर ले और 1 अलहदा कर ले। अब बेसिस सेम है, फिर पावर एड हो के हमारे पास 10 + 1 11 ही देगा। ठीक है, यहाँ पर हम 4 अलहदा कर लेते हैं और 1 अलहदा कर लेते हैं। बेसिस सेम है, फिर से पावर एड होके 1 देगा। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको तो सोल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आयोटा की पावर 1 है, आयोटा की पावर 1 है, इसको क्या सोल्व करेंगे, ये तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको सोल्व किया जा सकता है। 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा की पावर 1 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और आयोटा की पावर 1 एज इट इज़ आ गया। आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता होता है -1 होता है, तो -1 की पावर 5 आ गया, ये आयोटा आ गया। ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -1 की पावर 2 आ गया, और ये आयोटा आ गया। अब माइनस की पावर 5 है तो माइनस पर जब पावर अप्लाई होगी तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ओड पावर है। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस की पावर 2 इवन नंबर है तो माइनस पर जब 2 अप्लाई होगा तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव ही आएगा। 1 पर जब पावर अप्लाई होगी तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है। ठीक है, अब माइनस यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस साइन है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 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 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गौर से, आयोटा की पावर 4 है, फिर प्लस आयोटा की पावर 3 है, फिर प्लस आयोटा की पावर 2 है, फिर प्लस आयोटा की आयोटा है, और फिर होल की पावर 2 है। तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, पावर डायरेक्ट नहीं देते। ठीक है, और ये मुमकिन भी नहीं है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप पावर उन पर दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर दो चीज़ें ऐड या 3-4 चीज़ें ऐड हो रही हो तो उन पर पावर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपने ये तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना। ठीक है, फिर तभी उसी के लिए तो फिर a+b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया जाता है, a² + b² + 2ab। फिर तो हर कोई इस तरह करता, इस पर भी पावर अप्लाई कर देता है इस पर, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इसमें 2ab भी फिर आ जाता है। तो अगर कोई 2-3-4 चीज़ें ऐड हो रही हो और उनके ऊपर पावर हो तो फिर पावर अलग अलग अप्लाई नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ अगर वो प्रोडक्ट हो रहे हो तो फिर पावर अलग अलग अप्लाई की जा सकती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 इवन नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में। ठीक है, और सॉरी, अच्छा, आयोटा की पावर 3 ऑड नंबर है तो पहले हम इवन हिस्सा अलग कर देंगे और ऑड हिस्सा अलग कर देंगे। तो आयोटा की पावर 3 को आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि बेसिस सेम में फिर से पावर ऐड हो जाएंगी। आयोटा का स्क्वायर को अगले पार्ट में हम -1 लिख लेते हैं, अगले स्टेप्स में। और आयोटा की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो इसकी जगह तो -1 आ गया, उसके ऊपर पावर 2 है तो 2 आ गई। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आयोटा की पावर 1 या आयोटा सिंपल एक ही बात है। यहाँ पर आयोटा की पावर -1 है तो -1 लगा दिया और ये आयोटा आ गया। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना है। आयोटा का स्क्वायर जब भी -1 लिखो तो ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, तब आसान होगा आपके लिए। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। अच्छा, अब प्लस माइनस, ठीक है, ये दोनों साइन इन नंबर्स के, ठीक है, हर लफ्ज़ का साइन उससे पहले लिखा होता है, तो इसका इनसे कोई काम नहीं, इसका उनसे काम है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1 आ गया। ठीक है, इन दोनों का काम इससे, इनसे नहीं है। ठीक है, अब प्लस आयोटा आ गया, देखिए और से प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ गया, प्लस का 1 -1 के साथ गया, जब कुछ ना बचा तो 0 बचा, यानी सिंपल 0 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इक्वल लगाते जाए। ठीक है, यहाँ पर इससे कुछ नहीं होता, इससे वो एक नंबर काट देता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा गौर से देखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो नंबर्स की फ्रैक्शन हो, बटा हो, और इसके ऊपर पावर नेगेटिव हो, तो अगर हम उस फ्रैक्शन को उल्टा दें, नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाए, ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले आए, तो पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो हम यही यहाँ पर भी वही काम में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।
या तो पहले इसको अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेंगे और फिर उल्टा देंगे, या पहले ही उल्टा देते हैं फिर सॉल्व कर देते हैं। तो चले पहले उल्टा देते हैं इसको। हमारे पास आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 है, यानी इन दोनों का फ्रैक्शन है। ओवरऑल पावर इसकी सबसे ऊपर वाली पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाले बंदे को ऊपर लेके चले गए और ऊपर वाले बंदे को कहाँ लेके आ गए, नीचे ले आए। तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो आप पॉजिटिव 5 लेके या जस्ट 5 लेके बाद एक ही कंसीडर होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 5 ऑड नंबर है, पहले इसको इवन बनाते हैं। तो आयोटा की पावर 4 अलग कर दे, आयोटा की पावर 1 अलग कर दे, और आयोटा की पावर 8 तो इवन नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। अच्छा गौर से देखिएगा, आयोटा की पावर 4 को लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अब इवन नंबर है और इवन नंबर को 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आयोटा का स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पर -1 आ गया पावर, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर इज़ -1, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये आयोटा एज इट इज़ आ गया, और ये -1 की पावर 4, माइनस पर जब 4 अप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 की पावर 4 1 ही आएगा, 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस पर जब 2 अप्लाई होगा तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे +1 आ जाएगा, और नीचे कुछ ना हो तो नीचे 1 ही होता है, और अगर प्लस को प्लस से कैंसिल भी कर दो फिर भी प्लस ही होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन माइनस को जब माइनस से कैंसिल कर दो तो फिर वो प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। आयोटा की पावर 13 है, फिर ऑड नंबर है, तो इसे पहले इवन बनाएंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो इसमें से 12 अलहदा कर लो और 1 अलहदा कर दो। 29 भी इवन है, ठीक है, तो 28 अलहदा कर दो और आयोटा 1 अलहदा कर लो। अब 12 को तो लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की फॉर्म में। आयोटा की पावर 1 है, आयोटा एज इट इज़ आ गया, और ठीक है, और से, और 28 को हम लिख सकते हैं, देख लेते हैं, चलो मैं आपको दिखाते हैं। 28 को डिवाइड करें 2 को, अगर आपको नहीं पता कि 2 मल्टीप्लाई बाय किस समथिंग की फॉर्म में से लिखे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14, देखो 14 यहाँ पर आ गया, आप इसको लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 आ गया, और आयोटा आ गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 की पावर 6 आ गई, आयोटा एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर -1 की पावर 14 आ गई, और ये 18 आ गया। अब माइनस की पावर इवन नंबर है, तो माइनस पर जब 6 अप्लाई होगा तो उसे प्लस कर देगा, और 1 की पावर 6 1 ही होगा, तो यहाँ पर आयोटा आ गया। माइनस की पावर इवन नंबर है, तो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस की पावर इवन है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आ जाएगा, और ये आयोटा आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और इसको आप -1 लिखते हो। देखो ये आदत अपना है, आयोटा का स्क्वायर की जगह पर हमेशा ब्रैकेट -1 लिखे। तो देखो इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको जब ऐसे करोगे आप ना ऐसे, तो समझ जाओगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वैसे आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज़ ऐड हो रही है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा। अब राइट इन टर्म आयोटा, आयोटा की फॉर्म में लिखा है, आयोटा की शक्ल में हमने इसको लिखना है, ठीक है। किस तरह लिखेंगे, हमने इसमें आयोटा शो करवाना है। मैंने आपको सिंपल सा कहा है, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ जाए हम उसको आयोटा की फॉर्म में बाहर लिख सकते हैं, तो ये हल हो गया सवाल। लेकिन थोड़ा सा इसको चलो सॉल्व करते हैं। हालांकि उसने नहीं कहा कि ऐसे सिंप्लीफाई करें, हर किसी को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, अगर नहीं पता तो स्क्वायर रूट 4 कैलकुलेटर पर ले, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 7, हमने किसी तरीके से इसमें आयोटा दिखाना है इसको, ठीक है। तो हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसे आयोटा की फॉर्म में बाहर लिख सकते हैं, तो ये हल हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, अगर आप इसको लिखोगे तो ये एक इरेशनल नंबर प्रोड्यूस करेगा। देखो ये तो इस मैसी फॉर्म में ना लिखे, अगर कंप्लीट होल नंबर आंसर आए तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 और 5 को एज इट इज़ मैंने लिख लिया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन तो मैंने बाहर उसे क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया, और नीचे 5 आ गया, ये 2 और 5 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो ये 4 और 5 आ गया, ये आयोटा हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैलकुलेटर पर करें तो आपको पता चल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन तो बाहर आयोटा आ गया, ये और आले के इमेजिनरी नंबर है, तो ये हमने इन टर्म ऑफ आयोटा लिख के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमतें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है इसका। देखिए इस साइड पर एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस साइड पर एक कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दरमियान क्या साइन है, इक्वल का साइन है, मतलब वो इक्वलिटी वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे जो मैं आपको पढ़वा चुका हूँ, ठीक है। गौर से देखिएगा मेरी बात, इन दो नंबर में 2x + 5, इसमें किसी के साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो ये 2x + 5 ओवरऑल एक रियल नंबर कंसीडर होगा, प्लस
y-3 तो रियल नंबर है क्योंकि इसमें भी आयोटा नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि y और x रियल ही होंगे। इसके साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या नंबर बनेगा, ये एक इमेजनरी नंबर है। तो ये रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, लेकिन इसके साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये ओवरऑल इमेजनरी नंबर, तो रियल प्लस इमेजनरी ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर इस साइड पर दिया हुआ है, एक कम्प्लेक्स नंबर इस साइड पर, क्योंकि 1 एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर, लेकिन 2 के साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक इमेजनरी नंबर है। तो 1 + 2 आयोटा ये एक इमेजनरी नंबर है। तो इमेजनरी एक कम्प्लेक्स नंबर इस साइड पर दिया हुआ है, एक कम्प्लेक्स नंबर हमें इस साइड पर दिया हुआ है। इन दोनों के दरमियान इक्वल साइन है, मतलब ये इक्वल होंगे। तो हमें पता है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, as the two complex number are equal so their corresponding real part and imaginary part will be equal। ये लिखिएगा आप, और उर्दू वाली लिखिएगा क्योंकि दो नंबर, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के बराबर होगा, इमेजनरी हिस्सा इमेजनरी हिस्से के बराबर होगा। मैं दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो उर्दू वाले ये लिखे, दिए गए दो कम्प्लेक्स आदाद मसावी है क्योंकि उनके दरमियान क्या साइन उसने डाला है, इक्वल, इसलिए उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से ज़रूर बराबर होंगे। तमाम क्वेश्चन में आपने ये लिखना है, और उर्दू मीडियम वालों ने आपने ये लिखना है, जैन का बुक, ये मेरे स्टूडेंट जैन की बुक है। ठीक है, सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, क्योंकि उनके दरमियान इक्वल का साइन है, दैट देयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल, तो वो इक्वल होंगे। तो इनके साथ कुछ साइन नहीं, इनके साथ आयोटा नहीं आ रहा, ना इसके रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इस साइड पर रियल पार्ट 1 है, तो 2x + 5 बराबर होगा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 2x + 5 बराबर होगा 1 के, और y-3 आयोटा के साथ जो चीज़ होती है उसे रियल पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ रियल पार्ट है +y-3, प्लस साइन जब 1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन हो तो फिर वो भी लेते आयोटा के साथ, वो भी तो है ना, आयोटा के साथ प्लस साइन है और ये है, तो ये ओवरऑल रियल पार्ट है आयोटा के साथ जो भी है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, उन पर कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर नेगेटिव होता तो फिर आपने नेगेटिव साइन लाजमी लेता। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा के साथ जो बंदा है वो है +2 या सिर्फ 2, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव होता फिर नेगेटिव लाजमी लिया जाता। ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका इमेजनरी पार्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख सकते थे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट, क्योंकि उसने खुद उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वल साइन लगाया था। अब यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स को आहिस्ता आहिस्ता सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको अकेला करते जाएंगे। +5 उस साइड पर जाके हो जाएगा -5। एक नंबर अगर एक साइड पर पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव। अब 1 - 5 -4, प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस होते हैं निशान बड़े का आता है, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो -4 बचेगा, क्योंकि माइनस क्यों लगा इस नंबर के साथ, क्योंकि 5 के साथ नेगेटिव साइन था, 5 बड़ा था तो आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 * 2, 2 2 * 4, तो नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 1 * 2, 2 2 * 4, तो -2/1 था, या सिर्फ -2 भी आप इसको लिख सकते थे। यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे y को, तो ये 3 इधर पॉजिटिव था, उस नेगेटिव था, इधर उस साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + 3 हमारे पास 5 आ गया, तो x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू 5 आएगी। जब x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करोगे तो 2 2 * 4, -4 प्लस का 5 प्लस का 1, देखो तो रियल पार्ट के इक्वल आ गया, और इमेजनरी पार्ट देखना 5 पुट करूँगा तो 5 - 3 2, तो देखो इमेजनरी पार्ट के इक्वल आएगा। एक्स वाई की वैल्यू पुट करके जब इसको हल करोगे तो एग्जैक्ट ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, समझ आ गई। एक अगला करते हैं क्वेश्चन, देखो 3x + 2, इसमें कोई आयोटा नहीं आ रहा है, कोई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक रियल नंबर है। ये भी, इसमें भी कोई स्क्वायर रूट और कोई नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आयोटा आ रहा है, तो ये भी एक रियल नंबर है। लेकिन इस बेचारे के साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ओवरऑल इमेजनरी नंबर बन गया। तो रियल नंबर और इमेजनरी नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, इस साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दरमियान इक्वल साइन है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर रियल पार्ट है +3x + 2, तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं होती। 3x + 2 = 5, दरमियान में कॉमा, इमेजनरी पार्ट अब क्या है, आयोटा के साथ y-4 से 4 - y सिर्फ नहीं है, नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन को भी साथ में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर +3 है या सिर्फ 3, ठीक है, मैंने लिख दिया। चलो अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल x आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जिसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हो फिर नहीं सॉल्व किया जा सकता। +2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2, तो 5 - 2 आ गया, 3x = 3, और x हमारे पास आ गया 3 / 3 =
1, तो 1/1, 3 1 3 या सिर्फ नीचे कुछ ना हो तो 1 लिखो, ना लिखो कोई मसला नहीं। यहाँ पर पहले माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का y, यहाँ पर 3 आ गया। अब y को अकेले कर देते हैं, माइनस का 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस ही है, ठीक है, अगर मैंने ना लिखा तो, ठीक है। अब प्लस का y या y एक ही चीज़ है, 3 + 4 = 7, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 होगी, तो ये कम्प्लेक्स नंबर हल होकर इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा अगला, अब ये ओवरऑल रियल पार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा भी आ रहा है, तो ना ही ये रियल पार्ट है ना ये ओवरऑल इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो नंबर्स एक साइड पर कर देंगे जिसमें आयोटा ना आ रहा हो, और वो नंबर एक साइड पर कर देंगे जिसमें आयोटा ना आ रहा हो सॉरी। फिर हम देखेंगे कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। लेकिन देखो ये मिक्स है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट मिक्स पड़े हुए हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे। पहले देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x मल्टीप्लाई बाई 2, 2x आ जाएगा हमारे पास, आयोटा मल्टीप्लाई बाई x, आयोटा x या x आयोटा एक ही बात है, आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर प्लस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, y भी होगा, तो प्लस प्लस प्लस, इसके साथ कुछ साइन नहीं तो प्लस साइन, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस, y मल्टीप्लाई बाई 1 y, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई y, 2 y आयोटा या 2 आयोटा y एक ही बात है, ठीक है। इस साइड पर आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। अब जिन नंबर्स के साथ आयोटा आ रहा है उनको अलहदा करें और जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा है उनको अलहदा करें। तो 2x और y के साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो इसको मैं इस साइड पे कर देता हूँ, इसके साथ भी आयोटा आ रहा है तो इसको इस साइड पर 2y आयोटा, इसमें भी आयोटा आ रहा है तो इनको एक साथ कर दिया, ठीक है, 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अगर इक्वेशन के एक ही साइड पर चीज़ों को आगे पीछे करो तो फिर साइन मत चेंज करो, लेकिन अगर एक साइड से दूसरी साइड पर लेके आओ फिर चेंज करना है। अब देखो 2x + y, ये ओवरऑल इसको हम ब्रैकेट में लगा के तो हम कह देंगे कि ये रियल पार्ट है। यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, आयोटा, आयोटा ज़रा कॉमन निकालो, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन निकाल लेना है। और प्लस आयोटा जब कॉमन निकालोगे तो साइन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस आयोटा अगर कॉमन निकालते तो फिर इसके साथ प्लस साइन था तो फिर माइनस साइन लगाते, इसके साथ माइनस था तो फिर इसके साथ प्लस साइन लगाते, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये रियल पार्ट है क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं आ रहा है, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। फिर आप वही स्टेटमेंट लिख दोगे जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये आ गया, सही है। अच्छा अब गौर से देखिएगा, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स वाई, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इनको एक साथ सोल्व किया जाएगा। इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वही वेरिएबल उसमें आ रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे। किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखें वो वेरिएबल ढूंढिए जिसका कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। अगर वो ऐसा हो, यस, एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसकी वैल्यू निकालो, वो इसमें पुट करो तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी -2y, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2y, तो 4 + 2y। तो जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो एक ऐसा वेरिएबल ढूंढो जिसका कोफिशिएंट 1 हो, अगर ना हो तो फिर कोई और ढूंढो, फिर आपने कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, जो भी और कोफिशिएंट हो उसको दूसरी साइड पर फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2, अब इनको एक साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे थे एक्स वाई, इसमें भी वही दो वेरिएबल्स आ रहे थे, तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया जाएगा। किस तरह, एक ऐसा वेरिएबल ढूंढो जिसका कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो, ठीक है। या अगर वो हो तो सवाल आसान हो जाता है, वरना कोई भी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट करो तो ये इक्वेशन उस वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी जो जिसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ से वैल्यू फाइंड करके किसी और इक्वेशन में पुट कर देना। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4 + 2y, -2y उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, +2y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। हम x की इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, x की वैल्यू 1 में दर्ज करने से, ठीक है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो बाय 2 साइन है, 2 है, तो देखो x की वैल्यू दो टर्म्स है, x की वैल्यू में दो टर्म्स आ रहे हैं, एक ये टर्म, दो बंदे आ रहे हैं, तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया, 4 + 2y + y आ गया, 3 आ गया, 2 4s are 8, 2 2s are 4y, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब मतलब वो एक अलग बंदा है, ठीक है, ये दो बंदे थे उनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसको अब सॉल्व किया जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल है इसमें, 4y + y 5y हो जाएगा,
+8 और साइड पर जाके क्या हो जाएगा -8, तो 5y - 8 हमारे पास -5 आएगा और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5, जब 5 से डिवाइड होगा तो हमें -1 मिलेगा। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू 3 में दर्ज करो। आप लिखो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -1 पुट कर दी, y की वैल्यू जो भी आए तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 -2, तो ये आ जाएगा 4 - 2 इज़ 2, तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू -1। इसमें जो दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें जो वेरिएबल वही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी भी पावर 1 है, तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इनको आप कैलकुलेटर पर भी सोल्व कर सकते हो। देखो और से मोड को दबाइए, दबा दिया। अब फिफ्थ में जाएंगे इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर इस पहले को सेलेक्ट करोगे, देखिए जिसमें ए एन मीन कोफिशिएंट, यहाँ पर ए एन 2 है, क्योंकि देखो हमारे x का कोफिशिएंट 2 है, बी एन यहाँ पर 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, और उस साइड पर कांस्टेंट वैल्यू 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है और उसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, कांस्टेंट की। हम ये वाली इक्वेशन लेंगे 1 को दबाएंगे। अब ये आपको कहेगा पहली जो इक्वेशन है ना लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 है, उसके कोफिशिएंट को पुट करो। तो अगर यहाँ से पहले x की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से भी पहले x की वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैं 2 दबाऊंगा, दबा दिया, इक्वल प्रेस करूंगा, ठीक है, ये इक्वल। फिर यहाँ पर y की वैल्यू, y का कोफिशिएंट +1 है तो +1 दबाया, इक्वल प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है, और कांस्टेंट 3 है तो 3 दबाया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, y की वैल्यू -2 पुट कर दी, और कांस्टेंट है 4 पुट कर दिया। तो देखो इसने खुद बता दिया कि भाई x की वैल्यू 2 होगी जब आप इनको मिलकर सॉल्व करोगे, और y की वैल्यू -1 होगी, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें से इक्वेशन में जाइए और फर्स्ट को दबाइए और फिर उन दोनों के कोफिशिएंट लिखो, लेकिन याद रखना अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले लिख दिया तो दूसरे में x का कोफिशिएंट पहले लिखे, ये ना हो कि यहाँ पर 2 पहले लिख दे और नीचे वाले में फिर -2 1 फिर 4 लिखे, ऐसे ना करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर से आयोटा इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये अब कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं, पहले बनाएंगे, इसको हल करेंगे थोड़ा सा। x 1 ज़ा x मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा x 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y, प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 y मल्टीप्लाई बाय आयोटा y आयोटा, यहाँ पर 4 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखो इसमें भी आयोटा नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इनको एक साथ कर दे। इसमें भी आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, तो इनको एक साथ कर दे, ठीक है। हम किसी एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं लेके जा रहे हैं कि आप कहोगे कि इसने साइन नहीं चेंज किया, इसी को बस उस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया, ठीक है। अब इसमें आयोटा नहीं आ रहा है तो ये एक रियल पार्ट हो जाएगा। इसमें आयोटा आ रहा है तो आयोटा, इसमें से प्लस आयोटा हमेशा कॉमन निकालना, प्लस आयोटा कॉमन निकालोगे तो साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंदर। अगर माइनस आयोटा कॉमन निकालोगे तो फिर अगर इसके साथ माइनस साइन होता फिर यहाँ पर प्लस साइन आएगा, और इसके साथ प्लस साइन होता फिर इसके साथ क्या साइन आता, माइनस साइन आता, ठीक है। उस साइड पर होगा 4 माइनस आयोटा। अच्छा अब देखो इसके साथ इसमें कोई आयोटा नहीं आ रहा है तो ये रियल पार्ट, इसमें भी कोई आयोटा नहीं आ रहा है तो ये भी रियल पार्ट, लेकिन रियल के साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ओवरऑल इमेजनरी पार्ट हो गया। तो अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। अगर ये दोनों इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो x + 2y बराबर होगा 4 के, माइनस x + y बराबर होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो -1 के, ठीक है। इसको 1 का हो, क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें भी दो वेरिएबल आएंगे, उनको मिलकर सॉल्व करेंगे। चलो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो आसान होगी इसकी वैल्यू निकालना। 4 - 2y हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये वहाँ पर +2y था, उस साइड पर जाके -2 आ जाएगा। अब इसमें से जब x की वैल्यू निकाली है तो ये x की वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2 में पुट करेंगे। x की वैल्यू 2 में दर्ज करने से जिस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो उस वैल्यू को फिर उस दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, तो वो यहाँ से इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, बाहर क्या साइन है माइनस, तो ये माइनस साइन इन दोनों को मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू में दो बंदे आ रहे हैं तो माइनस साइन दोनों को मिलेगा, तो ब्रैकेट मुझे लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसको और से देखें, माइनस आ गया, ये दोनों को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दो बंदे हैं तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, और फिर यहाँ पर y आ गया तो -1 आ गया, माइनस प्लस माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस का y = -1, ये देखो 2y + 2y, ये 3y हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है। माइनस का 4y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4y, प्लस का 4 सॉरी 3y = 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, ठीक है, समझ आ गई। अब
इसी वैल्यू को आप कहाँ पर पुट करोगे, इसमें देखना, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू 3 में दर्ज करने से, तो देखना y की वैल्यू क्या आई है 1, तो 2 1 जार 2, तो ये 2 1 जार 2 हो गया, 4 माइनस 2 इज़ 2, तो x की वैल्यू भी आ गई 2, y की भी वैल्यू आ गई 1। तो आप इसमें से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पर जाओगे, फिफ्थ में जाओगे, फिर 1 इक्वल प्रेस करोगे, इनमें इनके कोफिशिएंट प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो पेपर में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन चलो करा देता हूँ। देखिए इसमें कोई अयोटा नहीं आ रहा है तो ये एक रियल पार्ट है, इसमें भी कोई अयोटा नहीं आ रहा है तो ये भी रियल नंबर है, लेकिन जब इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवर आर इमेजनरी। तो रियल प्लस इमेजनरी कम्प्लेक्स नंबर, इस साइड पर भी रियल नंबर, रियल मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो ये एक इमेजनरी, तो रियल प्लस इमेजनरी कम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो 3x माइनस 1 बराबर होगा 8 के, 2y माइनस 3 बराबर होगा 7 के। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ रहा है तो इसको डायरेक्ट ही हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 9, और x आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 7 प्लस 3 10, y की वैल्यू आ गई 2 5 10। तो ये था x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। होप सो आपका ये लेक्चर पसंद आया हो। मेरी तो इसने जान निकाल दी इस गर्मी में, लेकिन चलो फिर भी 4 5 10 दफ़ा मैंने ट्राई किया है बनाने की, कोई ना कोई मसला होता था, लेकिन इस मरतबा कंप्लीट करके ही छोड़ा है मैंने। होप सो आपको पसंद आया होगा, लाजमी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बड़े डिटेल से इसको समझाने की कोशिश की आपको। और बस यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, यही अच्छा होगा। चलिए फिर जब ये साल गुजर जाए फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी लेक्चर मैंने बनाए, मुझे पता है मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करूँ, और लाजमी इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। ये ना हो कि आप कहोगे ये बेस्ट टीचर सिर्फ मुझे मिल गया और किसी को ना मिले, ऐसे नहीं करना, ठीक है।